सखी, दो मिनट बात कर सकता हूं? बैठो। इतनी एक्सरसाइजेस क्यों कर रही हो? अपने आप को देखा आईने में? डार्क सर्कल्स आ गए आंखों के नीचे। सच बताओ क्या चल रहा है? अरे वाह, लेकिन मुझे नहीं लगता दोबारा तुम इसमें फिट हो पाओगे। चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर राजेश वागले। 4 दिन में फिट होकर दिखाऊंगी इसमें। हाय विवान। हाय, ये अपने सखी का दोस्त है? हाँ, सिर्फ दोस्त? सखी दीदी विवान को लाइक करती है। इसको ये 400 रुपए। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। ओके, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Whatever। बहुत शाणे बन रहे हो तुम लोग। श्रीनिवास, राजेश वागले, चने के झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन इन सोसाइटी वालों को तुम्हारी कहानी पता चली जाएगी। दादा, हमारी कहानी तो खुली किताब की तरह है। तुम तुम्हारी कहानी की फिक्र करो जो उस लिफाफे में बंद है। लिफाफा? अरे मैं तुझे बताना ही भूल गया। मेरी कहानी और ये लिफाफा दोनों ही कोरा कागज है। मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि तेरी फैमिली तेरा कितना साथ देती है। काश तूने भी अपने भाई का साथ दिया होता। गुड बाय। सॉरी, सी यू सून। यार, घर पे ना एक अजीब सा माहौल हो गया है। मतलब डैडी ना हमेशा शांत रहते हैं और दादाजी का तो फिर भी वो दादी के साथ सीनियर सिटीजन के लाफ्टर क्लब में जाके ना मूड थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन डैडी, उनको तो इतना वर्कलोड है वो नए इन्वेस्टर के आने से। आई फील सो हेल्पलेस। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विवान, शिफ्ट हो। तुम ये क्या कर रहे हो? समोसा खा रहा हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या? नो कार्ब्स, नो ग्लूटेन, नो फैट। रिमेम्बर गाइज, वैलेंटाइंस डे वाली वीडियो में हम सबको फिट दिखना है एंड यू गाइज आर डांसिंग विद मी। ओके, इतना समझ में नहीं आता। भैया आप लीजिए, लेके जाइए। विवान, हाँ? तू एक काम कर, सखी के साथ ही डांस कर। तू अपने आप ही फिट लगने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ी लाइन को छोटा दिखाने के लिए उसके पास में एक और बड़ी लाइन बनाते हैं, वैसे ही ना? यस, एग्जैक्टली। ऑन गाइस, ये सखी इतनी भी मोटी नहीं है यार। ओके सखी, एक सेकंड इधर आना। आओ तो सही, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ।
सी गाइस, नाउ प्लीज बी ऑनेस्ट, ओके? पीछे घूम एक सेकेंड। ये देखो सखी का फिगर, तू पेट देख अपना, और ये हैंड, ये चबी चीक्स, शी इज टोटली आउट ऑफ शेप। सखी कुछ कर। सखी तू प्लीज अपने इस फिगर पे थोड़ा कंसंट्रेट कर। हम तेरे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए तेरे भले के लिए बोल रहे हैं, ओके? इट्स ओके यार, सबका अलग अपील होता है। सखी हमारी क्यूट एंड चबी है ना? अब वो तो मैं भी थी, बट लुक हाउ परफेक्ट आई एम नाउ। चलो छोड़ो ना गाइस, अब 4 दिन में कोई मिरेकल थोड़ी ना हो सकता है। हाँ वो भी है। ओके गाइस, सो ब्रेक टाइम इज ओवर, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ओके? यस। सब अच्छे से करना, ओके? और सखी सुनो ना, तुम पीछे खड़े होके डांस करना प्लीज, ताकि तुम डांस स्टेप में कुछ गड़बड़ भी करो ना तो भी किसी को पता नहीं चले। और हाँ सखी, तुम्हारा फिगर भी आधा ही दिखाई देगा। करेक्ट, टोटली। म्यूजिक। ना लोन चाहिए, ना नया फ्लैट लेना है, ना इन्वेस्टमेंट करना है और ना ही डोनेशन देना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत चाणा है रे तू। हाँ, आप कौन? कौन मतलब? अभी अपने काका की आवाज नहीं पहचानेगा तू? मनोज काका। सही जवाब। देख छोटे, मुझे मालूम है उस दिन तुझे वो एनवेलप नहीं पढ़ने का था, नहीं जाननी थी मेरी कहानी। अरे पर इतनी सी बात के लिए तू अपने काका से नाराज रहेगा क्या? नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे माहिती है मला, तू अपने पापा के खिलाफ नहीं जाएगा। तू बिल्कुल राजू पे गया, वो भी कभी श्रीनिवास के खिलाफ जाता नहीं था, तो मत जाना। अरे पर अपने काका से बात तो करेगा कि वो श्रीनिवास की तरह मुंह फुला के बैठा रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स मैं आपसे बात करूंगा। ये हुई ना बात। वैसे आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नंबर का क्या है रे? मैं कभी भी किसी का भी नंबर कहीं से भी हासिल कर सकता हूँ। तेरे को किसी का नंबर चाहिए? बोल। नो बट कूल। अरे आदमी ने तिकड़मबाज होना चाहिए। कूल तो कोल्ड ड्रिंक भी होता है छोटे। ये तो है। अच्छा एक बात बता, घर का माहौल कैसा है? वो श्रीनिवास का गुस्सा शांत हुआ क्या? गुस्सा तो अभी शांत नहीं हुआ और डैडी का भी मूड थोड़ा ऑफ ही रहता है। अरे तेरे बाप का तो बचपन से यही है, पूरे दुनिया का बोझ दिल पे लेके घूमता है वो। तू टेंशन मत ले, तू पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है ना बराबर? ऑनेस्टली बोलूं तो आपके कॉल के पहले मैं गेम ही खेल रहा था। वो सखी दीदी होती रूम में तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन वो नहीं है, वो भी कैफे गई है। वो सोशल मीडिया की वीडियोस के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही है। कौन सा वीडियो? सोशल मीडिया के वीडियोस। अरे काका, लोग डांस करते हैं, फिर वीडियोस बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं, तो लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, है ना? देखो सखी दीदी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन को लेके बहुत अच्छी वीडियो बना रही है, आप वो देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अरे यार ये वैलेंटाइन डे ना सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हमारे टाइम पे भी होता था, वो कार्ड वार्ड खरीदते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ना इसको त्योहार की तरह मनाने लगे। यार अभी पिछले हफ्ते वसंत पंचमी होके गई, मनाई किसी ने? मनाई? अरे वो भी प्यार का त्योहार है। हाँ, मदन पंचमी भी बोलते हैं उसको, मालूम? काका यूनिक हो। यूनिक मतलब अच्छा वाला यूनिक या बुरा वाला यूनिक? अच्छे ऑफ कोर्स। चलो, मेरी मम्मी के अलावा कोई तो है उस घर में जिसको मनोज पसंद है, वरना तेरा बाप, मेरा बाप और अब तेरी दीदी। चल छोटे, रखता हूं, अभी मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय बाय।
सखी क्या कर रही तू? अरे असली घी है, तेल नहीं है। क्या टिश्यू पेपर से ऐसे ब्लॉट कर रही तू? हाँ दादी, फैट तो फैट ही है ना। घी में बहुत गुण होते हैं बेटा, तो तुम लोगों तो इस उम्र में दबा के खाना चाहिए, शरीर को पोषण मिलेगा। दादाजी, ये जो हम पोषण पोषण करके खाते हैं ना, उससे ही शरीर का शोषण होता है। सखी दीदी, ये पोषण शोषण और ये सब ना बहुत है। जो खाना है मस्त होके खाओ, है ना? हाँ ये बात। तुम लोग खाओगे ना एक एक? यस ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। सखी तू भी खाएगी ना एक? हाँ हाँ। सखी ने खाना क्यों फेंका? उससे पूछूंगी बंधु के सामने। सबके लिए सबके लिए। इतने सारे गुब्बारे क्यों लाए? पापा वो सड़क पे एक बच्चा बेच रहा था तो राजी से रहा नहीं गया, सारे गुब्बारे खरीद लिए। बचपन से ऐसा ही है ये। अच्छा बेटा, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग अच्छी थी पापा। आप लोगों ने सबने खाना खा लिया? कहाँ खाया? सखी ने तो क्या बोलने वाली थी मैं? याद नहीं आ रहा है, भूल गई। राधिका, सखी ने मेरे कहने पर खाना खा लिया। घी तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर मेरे समझाने से वो समझ गई और खा लिया। हाँ शायद यही कहने वाली थी। तो चलो खाओ खाओ खाओ। ये दीदी इतना टेंशन में क्यों है? कुछ तो छुपा रही है। हाँ, हार्ट शेप बलून। हमारा पहला वैलेंटाइंस डे याद है तुम्हें? अरे बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे उस वार्डन ने क्या लेक्चर दिया था मुझे, बाप रे। पराई संस्कृति का असर है ये। एक दिन ये वैलेंटाइंस डे युवा पीढ़ी की मानसिकता को विकृत कर देगा। मैंने कहा मैडम इतना कुछ नहीं हुआ है, आज सैटरडे ऑफ है, इसलिए मैं वंदना को पिकअप करने आया हूँ। हाँ, ये एक महज इत्तेफाक है कि आज वैलेंटाइंस डे। वैसे हमने अपना पहला ऐसे एक्चुअल प्रॉपर वैलेंटाइंस डे शादी के बाद ही मनाया था। एलिफेंटा केव्स गए थे हम। यस। तुम्हें एक ड्रेस खरीद कर दी थी मैंने, जो तुमने एक ही बार पहनी। हाँ तो दोबारा कैसे पहन? क्यों? प्रेग्नेंट हो गई थी सखी, फिर अथर्व, फिर उतनी दुबली कहाँ हो पाई कि फिर से वो ड्रेस पहनूं। वैसे वो ड्रेस मैंने अभी भी संभाल के रखी है। अच्छा, ये देखो। ओहो, क्या बात है। अरे वाह, लेकिन मुझे नहीं लगता दोबारा तुम इसमें फिट हो पाओगे। चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर राजेश वागले। 4 दिन में फिट होकर दिखाऊंगी इसमें। चलो छोड़ो ना गाइस, अब 4 दिन में कोई मिरेकल थोड़ी ना हो सकता है। हाँ वो भी है। दिखाऊंगी, 4 दिन में मिरेकल करके दिखाऊंगी। यस। किससे बात कर रहे थे? क्या वैसा क्या देख रहे थे? तू ना अपने माथे पे क्वेश्चन मार्क बना ले। पूरे टाइम क्वेश्चन पूछता रहता है, क्या कर रही थी, क्या देख रही थी, क्या नहीं कर रही थी। आप टॉपिक क्यों बदल रहे हो? मेरा जासूसी दिमाग ये कहता है कि जब कोई टॉपिक बदलता है दैट मींस कि वो कोई बात छुपा रहा है। सो टेल मी। हाँ छुपा रही हूँ।
क्योंकि तेरे से कोई मतलब नहीं है। अब मैं 14 का हो गया हूँ, मैं देख सकता हूँ। नहीं, बोला ना सरप्राइज है मम्मा डैडी के लिए। तो मुझसे क्यों छुपा रहे हो? तेरे लिए भी है। मुझे तो देखना ही है। नहीं अथर्व, कहा ना मैंने, दे दे। वैलेंटाइंस डे के दिन तुझे सब पता चल जाएगा। अरे क्या वैलेंटाइंस डे, लोगों ने उसको फेस्टिवल ही बना दिया है। अभी पिछले हफ्ते वसंत पंचमी गई थी, किसी ने मनाई? ये तू कैसी बातें कर रहा अथर्व? तू ही है ना या कोई डुप्लीकेट है? अरे मैं ही हूँ दीदी, मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती क्या? मिल सकती है, मिल सकती है। डम, स्टूपिड। चार्ज करना है। हाँ वो मैं भी वही सोच रहा था, बट कुछ तो छुपा रही है दीदी, पता करना ही होगा। क्या हुआ राजेश सर, गला खराब है? सीटोपलार भी दे दो। You know me? Yes sir. सर आप आ गए आज इतना लेट? क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म करके मैं ऑफिस में आया तो वहां देखा कोई था ही नहीं, तो इसीलिए मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया। तो देखा आप लोग यहाँ पर बैठे हो, तो सिर्फ आराम ही कर रहे हो या काम भी कर रहे हो? क्या राजेश सर, आप भी नॉन स्टॉप काम चालू है? आई नो सर, अभी तक काम ही कर रहे थे, जस्ट ब्रेक लिया पोस्ट लंच, है ना? हाँ बराबर बराबर। चंदू, हाँ वो मिलन इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइल देना जरा। सर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, शाम तक देता हूँ। अच्छा, कोई बात। मार्फतिया जी, वो प्रयाग प्लास्टिक से होगी बात आपकी? अरे सर उनको 1 बजे कॉल करना था। 1:30 बजे? हाँ आई नो। तो बात होगी ना आपकी? सर वो एक्चुअली क्या है कि ऐसे 1 बजे बोला था, और ऐसे बराबर 1 बजे कॉल करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम लोग बहुत नीडी है ना? हाँ। इसलिए सर 3 बजे तक करता हूँ। वो लोग भी शायद खाना खा के सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, you never know। अच्छा दासानी जी, पिछले साल जो डिलेज हुए थे डिलीवरी में, उनकी एंट्री हुई स्प्रेडशीट पे? काम अभी बाकी है, लेकिन आप तो मुझे जानते हैं ना, प्रॉब्लम वही है, काम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। आपकी नींद होगी पूरी? नींद? अरे नहीं सर, वो तो ऐसे ही खाना खाया था तो थोड़ी सुस्ती। अरे ऐसा नहीं चलेगा, सबको एक्टिव होना पड़ेगा। चलो चलो खड़े हो जाओ। आई नो। अरे उठो, अपने आप को बहुत काबिल समझते हो ना? वो सब काबिल है, दे ऑल आर गुड एट देयर जॉब। आई डोंट थिंक सो कियारा, सॉरी। उनके एटीट्यूड में नहीं दिखता है। ढीली है तुम्हारी टीम, और एक कंपनी उतनी ही अच्छी होती है जितनी उसकी टीम। ट्रस्ट मी, वो अपना 100% देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका 100% एक एवरेज वर्कर का भी 30% है। तुम्हें समझना होगा ये। क्या तुम फुल कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हो कि तुम्हारे एब्सेंस में भी तुम्हारे ऑफिस में फुल डेडिकेशन के साथ ही काम हो रहा होगा? 5 मिनट में ऑफिस पहुंच रहे हैं ना, तुम खुद ही देख लेना। अथर्वा, जरा देखना क्या बैठा हुआ है, हिलना ही नहीं है इस लड़के को। वंदना बहन, ये हरे मूंग की दाल, हरे उड़द की दाल और हरे मसूर की दाल मिलाकर मैंने ये चिल्ले बनाए हैं। और मैंने इसमें ओट्स, बार्ली और पर्ल मिलेट डाला है। मैंने इसमें ओट्स, बार्ली और पर्ल मिलेट डाला है। पौष्टिकता से भरपूर मेरे चिले का हर एक निवाला है। पौष्टिकता से भरपूर मेरे चिले का हर एक निवाला है। वाह वाह वाह। तो आपको ये दोनों चिले चखने हैं और बताना है कि किसका चिल्ला सबसे ज्यादा टेस्टी है। ये लीजिए। सॉरी, पर मेरा फास्ट है तो मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों को टेस्ट कराइए ना। माँ सखी, तू टेस्ट करके बता ना कैसे बने हैं। नहीं आंटी, अभी जस्ट लंच हुआ मेरा।
अरे तो एक निवाला चखने में क्या तेरा पेट भर जाएगा? ये ले। खा और मुझे बता जरा कौन है अच्छा, वो समझा जरा, वो समझा जरा, वो समझा जरा। वाह वाह वाह। अरे सुनो, वैसे भी ना सखी को आजकल भूख नहीं लगती। अरे कल मैंने उसे ना वो पराठा डस्टबिन में फेंकते हुए देखा। डस्टबिन? लो, हाँ, यही तो बताने वाली थी मैं कल। मैंने कहा ना मैं कुछ भूल रही हूँ, ये भूल रही थी। सखी, पराठा डस्टबिन में फेंका तुमने? नहीं मम्मा, वो एक्चुअली ना गलती से मेरे हाथों से फिसल के ना वो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया? मैंने तो नहीं देखा था। हाँ दादी, गिर गया था, इसलिए मुझे फेंकना पड़ा। अरे तो 5 सेकंड रूल है ना, अगर 5 सेकंड नहीं हुए तो जर्म्स नहीं चिपके हैं। 2 सेकंड्स में भी जर्म्स चिपक सकते हैं अथर्व। सखी, खाना डस्टबिन में फेंकना इज नॉट राइट। अगर पराठा जमीन पे गिर भी गया था तो उसको टुकड़े करके विंडो पे रख सकती थी ना, चिड़िया खा लेती। सॉरी मम्मा, सॉरी। सीरियसली? चलो अभी टेस्ट करके बताओ, ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, किसने बेटर बनाया चीला, बताओ। ये ले। दोनों अच्छे बने हैं। मेरा ऑयल फ्री है और मैंने ना मस्त बटर डाल के सुनहरा सेका है इसे। तो फिर यामिनी आंटी विंस। पता था मुझे। एक और बाइट चख के देखना फिर। अरे मुझे तो कोई पूछो। हाँ लीजिए। अड़म तड़म तड़तर बाजा उक्का चुका ले। ये 34, 35, 36। चलो 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 चलो, कम ऑन, हाउस द जोश। ऑल टाइम लो सर। ओके, अप चलो चलो चलो, ऊपर आओ, कम ऑन सर अभी हो गया। ओके, हाँ अभी करेंगे जंपिंग जैक्स। 1 2 3 4, कम ऑन। हाँ शाबाश, वेरी गुड, 8, वेरी गुड। 48, 49, 50। नहीं सर, आप ऐसे मुड़े थे ना तो मैंने ऐसे फटाफट कर दिया। तो बहुत एनर्जी है मेरे अंदर। ओके, अब करेंगे हाई नीज। हाँ, हाथ ऐसे रखना। ओके, ये जो पैर है वो यहाँ पे टच करेगा, ये यहाँ। ओके ये जो पेट आ गया ना, पेट है उसके लिए ये। हाँ सर, ठीक है सर। यस। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। चंदू क्या कर रहा है? सर नहीं जमत सर। ओके चलो, नहीं जमा, चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। हाँ सर। अभी मेरे पप्पा की थेरेपी, लाफ्टर क्लब। 1 2 3। क्या तुम फुल कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हो कि तुम्हारे एब्सेंस में भी तुम्हारे ऑफिस में फुल डेडिकेशन के साथ ही काम हो रहा होगा? कहा था ना। सखी दीदी, सखी दीदी, सखी दीदी, सखी दीदी, मेरी बात सुनो यार। सखी दीदी, वेट नहीं कर सकता था। दीदी आप अंदर क्या कर रहे थे? ऑल ओके? क्या बाथरूम में लोग किस लिए जाते हैं? अरे दीदी बात मत बनाओ, ओके? मैंने सुबह ही आपकी इंटरनेट हिस्ट्री पर जाकर वो वीडियो देखी जो आप कल देख रहे थे। आप जबरदस्ती पेट का खाना बाहर निकाल रही थी ना? सच बोलिए, है ना? Why? Tell me. अथर्वा, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी मॉडल्स करती है ये वेट लॉस के लिए। प्लीज तो अभी किसी को बताना मत। एक बार इसका असर दिखेगा ना तो मैं खुद सबको बताऊंगी ये सीक्रेट, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ बोलता ही नहीं है दीदी, आप खामा खा इस सब में पड़ गए हो।
कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मुझे पता है ना, सब मुझे मोटी समझते हैं और ये ट्रिक ना वर्क करता है। दीदी आप जिसे ट्रिक बोल रहे हो ये नॉर्मल नहीं है। हमें जब वॉमिटिंग होती है तुम्हारे पेरेंट्स कैसे घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कोई बीमारी हुई है, हमारा पेट खराब हो गया है, और यहाँ आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती ऐसा क्यों? मुझे वेट लॉस करना है और वो भी जल्दी। 2 दिन में हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं वैलेंटाइंस डे की, कैफे के बाहर, इसलिए। हाँ मुझे पता है, वो मुझे उसमें अच्छा दिखना है। दीदी देखो मैं आपको एक बात बोलने वाला हूँ, अब इस बात को सुनकर प्लीज सर पे मत चढ़ना। सी यू लुक वेरी प्रिटी, यस यू लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड क्यूट, सो प्लीज टेंशन मत लो। प्लीज अथर्वा, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, ओके? तू प्लीज बस अपना मुंह बंद रख, प्लीज। आपने तो बोल दिया दीदी, आई रियली होप कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। क्या कर रहे थे आप मिस्टर वागले? मुझे लगा कि मेरी एब्सेंस में आप चार्ज लेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, पर आप तो मजे कर रहे थे उन लोगों के साथ। नहीं, इनफैक्ट मैं उनको एक्टिव कर रहा था। खाना खाने के बाद सुस्ती आ गई थी सब में। खाने के बाद अगर लेथार्जी हो रही है मतलब मील्स हैवी हो रहे हैं ना, शुड स्विच टू लाइटर मील्स लाइक सूप, सैलेड एटसेट्रा। ऐसा सबके लिए आसान थोड़ी है। दाल, रोटी, सब्जी, चावल हमारे देश का स्टेपल डाइट है। जब तक हम वो नहीं खाते तब तक खाना खाया ऐसा फील ही नहीं होता। तो आपके घर में जो बनता है वो अपने टिफिन में लेकर आते हैं। अब सुबह 7 बजे निकलते ऑफिस आने के लिए। अब ये स्पेशल सूप और सैलेड कौन बनाएगा इनके लिए सुबह सुबह? वेल देन फिगर आउट समथिंग एल्स मिस्टर वागले। टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा। हमें नया इन्वेस्टर मिला है, भले ही वो हैरी की तरह बुली नहीं करता और रोज काम में दखल भी नहीं देता, पर हमें अपने रिजल्ट को तो इम्प्रूव करना है ना। 31 मार्च से पहले हमें प्रॉफिट देना होगा मिस्टर वागले। नहीं, डोंट वरी मैम, आई विल टॉक टू द टीम। आशीष भाई वो थोड़ा ना किलर इंस्टिंक्ट जगाइए सब में, तभी तो बिजनेस स्ट्रांग होगा ना। यू नो दैट ओल्ड सेइंग, सोते हुए लायन के मुंह में खुद प्रे नहीं चाहता, शिकार करना पड़ता है लायन को। एवरी मिनट काउंट्स, एवरी पेनी काउंट्स, एवरी मूव काउंट्स। मैं जाता हूँ। 520, 521, 522, 523। सखी क्या कर रही है? सुबह दौड़ने गई तो थी, फिर घर पे वॉक क्यों कर रही है? हाँ मम्मा, दौड़ने गई थी, लेकिन मुझे ना ये 1 बजे से पहले 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। क्यों, कोई रूल है? हाँ, खामखा इतना एक्सर्ट क्यों करना है खुद को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली ना एक शर्त लगी थी फ्रेंड्स के साथ, 1 बजे से पहले 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने की। तुम और तुम्हारे दोस्त सीरियसली ऑरेंज जूस बनाने जा रही हूँ, पियोगी? नहीं मम्मा, मैंने अपने लिए जूस बना लिया है। ये क्या है? लौकी और ककड़ी का जूस। अरे बाबा, क्यों? इट्स गुड फॉर हेल्थ, ट्राई करो। इट्स नॉट गुड फॉर मी सखी। अरे बाप रे। क्या मम्मी, आप भी दीदी की तरह अजीब अजीब जूस ट्राई कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं ट्राई कर रही भाई। मुझे वेट लूज करना है, लेकिन ऐसे कमाल के जूसेस पी के नहीं, बल्कि एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके, योगा करके। लेकिन उससे जल्दी असर नहीं दिखेगा मम्मा। हाँ तो जल्दी है क्या? मतलब ऐसे कोई वजन 4 दिन में तो बढ़ता नहीं है कि 4 दिन में ही घटाना जरूरी है। That's the spirit, मम्मी। आप ना आज शाम को मेरे साथ बैडमिंटन खेलना। इट्स अ गुड एक्सरसाइज। ग्रेट आइडिया, जरूर खेलूंगी। डाइट भी इम्पोर्टेंट होता है मम्मा। खाना फैट फ्री, कार्ब्स फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, वैसा होना चाहिए। इन सबसे ज्यादा ना खाना स्ट्रेस फ्री होना चाहिए सखी। मतलब खाना खाओ तो कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आप खाना खाते हैं ना, वो आपको हेल्दी बनाने की जगह आपको एंजाइटी देने लगता है, आपको रेस्टलेस करता है, इनफैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर देता है। पॉइंट। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है ना, सबको मोटिवेट करना है। तो मैंने काम किया, एक प्रोजेक्ट आया था जो मैंने आधे दिन में, हाँ ये भेज देना, आधे दिन में खत्म कर दिया है। तो
वो कहते हैं ना कि लीड बाय एग्जाम्पल। हाँ, तो ये सब देखेंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे। हाँ, ओके, थैंक यू, रखता हूँ। रिव्यू खराब है कि हरी पट्टी में थोड़ा झोल है, बाकी सब 5 स्टार है। हरी पत्ती। और सर कहाँ गए थे तुम सब? सर वो खाना खाने के बाद पान खाने गए थे। सामने वाले सड़क पे नया पान वाला आया ना, उधर ही। मस्त पान वाला है सर, मैं आपके लिए मीठा पान भी लाया हूँ। ये देखिए सब लोग, यो चॉकलेट्स का काम मैंने खत्म कर दिया। वाह वाह। लेकिन सर ये तो आज सुबह ही आया था ना? हाँ, टाइम से मन लगाकर काम किया तो हो गया। तो क्या समझ में आता है? यही कि हमारा आगे का आधा दिन फ्री है, क्योंकि आपने हमारा काम कर दिया। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ, चीजें लाइटली लेने की आदत हो गई है तुम लोगों को। अरे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाओगे ना तो कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दूंगा मैं। इनफैक्ट शुरू कर दूंगा नहीं, शुरू कर दिया है मैंने। इसी वक्त लंच टाइम में आज के बाद एसी बंद, दिन में 2 कप ही चाय या कॉफी मिलेगी। ये जो टिश्यू बॉक्स है ना, इसमें से हर एक को सिर्फ 3 टिश्यूज मिलेंगे। लंच टाइम आधे घंटे का होगा और ये पान वान लेने के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। ऑलराइट? ये जो रूल्स मैंने अभी आपको बताया, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर मैं नहीं, 1 मिनट, प्रिंट आउट क्यों निकलवाऊं? हाँ, पेपर क्यों खर्च करूं मैं अभी मैसेज करता हूं तुम सब लोगों को। जस्ट बी अलर्ट, बी ऑन द जॉब। सर, ये राजेश सर को हो क्या गया है? ये तो हैरी सर जैसे करने लगे। आई नो, मुझे तो राजेश सर ऐसे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। वो स्ट्रेस में दिखाई नहीं दे रहे हैं, राजेश सर अब बॉसगिरी दिखाने लगे हैं। हैरी सर तो चले गए, मतलब चले गए। हमारा इन्वेस्टर मिस्टर इंडिया है जो दिखाई नहीं देता। अब कियारा मैम के बाद सीधा बॉस कौन? राजेश वागले। लेकिन राजेश सर ऐसे नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने कुछ तो ऐसा इंटरनेट पे मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा, लेकिन हमें उनको पता ना होगा कि ऐसे कुछ किए बिना भी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। आई नो। यार हम तो हमेशा ऐसे हंसते खेलते काम करते आए हैं, इस तरह से स्ट्रेस लेंगे, इतना टेंशन लेंगे तो काम कैसे होगा? मैं तो कहता हूँ हमें उनके सामने धरना करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, नारे लगाने चाहिए। ये तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। बोलो, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। गुड। चैनल आया क्यों? हर्षद अग्रवाल। हाँ। सर ओटीपी ओटीपी ना? हाँ, है ना मेरे पास, ये 5689। ओके, थैंक यू। हाँ। ओह, समोसे, क्या बात है। हाँ। वेट, व्हाट? तू मेरी सोवी रोशन हाइट सोसाइटी के गार्डन में बैठ के खाना खा रहा है? अबे बासी टमाटर, खाना नहीं खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ रे। नो, मेरी सोवी रोशन हाइट सोसाइटी के गार्डन में बैठ के कुछ भी खाना अलाउड नहीं है। ये रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स को पता है। एक बात बता मारे को, तू रोज सवेरे सवेरे ये गार्डन में वॉक करने के लिए आता है, क्यों आता है? दादी हवा खाने। देखा तू भी सोसाइटी कैंपस के अंदर खाता है ना, खाता है ना? चलो, जब खुद खाता है तो दूसरे को ज्ञान क्यों दे रहा है? ये ले समोसा खा ले। नो, मुझे नहीं खाना। तू भी ना। व्हाट? ये सखी को क्या हो गया? ये पिछले 1.5 घंटे से दौड़ रही है। इतना रास्ते में दौड़ती तो अभी तक कल्याण पहुंच गई होती। ए सखी, अरे इतना क्यों दौड़ रही है? थोड़ा आराम कर ले, पानी वानी पी ले। नहीं अंकल, नो वाटर। क्यों? वाटर भी नहीं? वो पानी रिटेन होता है, बॉडी फूल जाती है। हाँ, ये एक्स्ट्रा लार्ज कलिंगर की तरह है ना? हे बड्डा, शट योर मसल माउथ, ओके? सखी बेटा, ऐसा करना इट्स नॉट गुड। एक बार रिजल्ट आने दीजिए अंकल, सब कुछ गुड लगेगा। इसको हो क्या गया है? ये अपने आप को इतना क्यों थका रही है? राजेश भाई को बताना पड़ेगा। सखी, दो मिनट बात कर सकता हूँ? बैठो।
इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? कहीं अथर्व ने कुछ बता तो नहीं दिया? इतनी एक्सरसाइजेस क्यों कर रही हो? अपने आप को देखा आईने में? डार्क सर्कल्स आ गए आंखों के नीचे। नहीं डैडी, इतना कहाँ। सखी सच बताओ क्या चल रहा है? मैं वेट कम करना चाहती हूँ। ओके। मेरा टारगेट है 4 kgs in 4 days। 4 kgs in 4 days? क्या हो? क्या कर रही हो तुम ये? I mean, you are absolutely fine, सखी। अब डैडी है मेरे, तो आपको मैं हमेशा अच्छी ही दिखूंगी डैडी, लेकिन जब लोग कहते हैं ना तब समझ में आता है। देखो मैं कितनी आउट ऑफ शेप हूँ। सी एक मिनट sit down। कौन लोग हैं ये? तुम्हारे फ्रेंड्स? नहीं, और भी बहुत लोग हैं। ये गलत है। You know what? कमेंट्स करने वालों को हमेशा सोच समझ कर कमेंट करना चाहिए। हर लड़की फॉरएवर ऐसे स्लिम एंड ट्रिम नहीं हो सकती, या हर लड़का ऐसे 6 पैक एब्स लेके ऐसे मसल्स लेके नहीं घूम सकता। इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन मोटा होना भी कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। सबसे पहले तो ना बात मोटे या पतले की नहीं, बात फिट अनफिट की होनी चाहिए। और इस तरह से डाइटिंग करके ऐसे टारगेट्स रखने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। कुछ नहीं होगा डैडी, डोंट वरी। आप ना बिना बात के इतना फिक्र कर रहे हो। ओके। तुम मेरी फिक्र करती हो ना? करती हो कि नहीं? तो मैं शिकायत करता हूं तो फिर? अच्छा, बाय द वे ये 4 दिन का क्या फंडा है? 4 दिन में 4 किलो? वो एक्चुअली हम सब ना वैलेंटाइंस डे पर एक वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मैं उस वीडियो में अच्छी दिखना चाहती हूँ बस। तुम अच्छी ही दिखती हो सखी। अपने आप को ना दूसरों की नजरों से मत देखो, और खास करके उनकी नजरों से तो बिल्कुल नहीं जो तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं करते, फिक्र नहीं करते। ओके? टेक केयर। सो वैलेंटाइंस डे के क्या प्लान्स है? एक्सक्यूज मी, इज दिस लाइक सम ट्रिक, ये जानने के लिए कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं? नो, आई मेंट दैट व्हाट? रिलैक्स, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और अगर होता भी तो मैं कोई प्लान नहीं बनाती वैलेंटाइंस डे का, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन वैलेंटाइंस डे। ये एक कमर्शियल हॉलीडे है, बस लोगों को बिलीव करा दो कि आपका प्यार सच्चा नहीं है। वाओ, नो, एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट, एब्सोल्युटली। मुझे भी यही लगता है कि वैलेंटाइंस डे के नाम पे दिस गिफ्ट इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री बस फायदा उठाते हैं, दे जस्ट टेक एडवांटेज। तो हम भी फायदा उठाते हैं। मतलब? सी, हम वैलेंटाइंस डे पे बिलीव नहीं करते, लेकिन बाकी लोग तो करते हैं ना। हम उन्हें ऑफर देंगे, पैकेज डिजाइन करेंगे, और गिफ्ट चुनने से लेकर डिलीवरी तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। वी कैन एक्सपैंड टू मर्चेंडाइजिंग, राइट? सुपर, सुपर। बट उसके लिए मार्केट स्टडी करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे तो वैलेंटाइंस डे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आई हैव नो आइडिया। आई हेट वैलेंटाइंस डे। तो हम सर्वे करते हैं ना, किसी ऐसे कैफे जाएंगे जहां पे सब यंगस्टर्स आते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे एंड उस कैफे के ऑफर्स को भी स्टडी करेंगे। Yeah, sounds like a plan. So it's a date? Yeah, it's a date. So, which cafe?
1 second. This one? Super. कैफे मोनाजा 5 PM शार्प। डोंट वरी, हम लोग सब एक्साइटेड है। ये दैट्स द स्पिरिट। अच्छा पिक वन क्विकली, लैवेंडर एंड मूव या बेज एंड मरून। अन्विता, तू कुछ भी पहन ले, तू तो हर कलर में अच्छी लगती है। वो तो है, बट तुम लोग भी बैकग्राउंड में पिंक में हो ना, सो दैट वे। चल अपना कलर हार्मनी का नॉलेज यूज कर। हम लोग का तो न्यूट्रल सा शेड है। ट्रस्ट में, तू कुछ भी पहन, स्टैंड आउट ही करेगी। वो तो है। चल बाय, एंड यू गाइस ट्राई टू लुक नाइस, ओके? मुंह खोलिए। वेल, अचानक से बहुत ज्यादा वेट लॉस करने की कोशिश की है और शरीर तैयार नहीं था, यू नो। वेल, क्या आपको पता है इन चीजों के बारे में? क्या कर रही थी वो? जी मैंने बात की जब मैंने देखा कि सखी ओवर एक्सर्ट कर रही है। हाँ, और डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली सिर्फ जूस पिए जा रही थी, कुछ खीरे और लौकी का जूस। खाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, जबरदस्ती खिलाना पड़ रहा था मुझे। लेकिन दीदी ने वो सारा खाना बाहर निकाल दिया था, जबरदस्ती वॉमिट करके। क्या? हाँ, तो इसी कारण शरीर में कमजोरी आ गई थी। हाँ, वेल, अभी इसे आराम करने दीजिए, ओके? और आप लोग इससे बात जरूर कीजिए, प्लीज। या जी, ये लीजिए, दवाइयाँ दे देना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गेट वेल सून। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सॉरी डैडी, सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आप सबको परेशानी हुई। बेटा, ये सब करने की जरूरत क्या थी? मैं अच्छा दिखना चाहती थी मम्मा। सखी, तू टेंशन ले रही बेटा, कितनी अच्छी लगती है तू। नहीं दादी, जब कोई आपको आपके वेट को लेकर कुछ कहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। सही कह रही है सखी। वेट के बारे में कोई कुछ कहता है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप कॉन्शियस हो ही जाते हो। मैं भी कॉन्शियस हो गई थी जब डैडी ने मजाक मजाक में मुझसे कहा था कि प्रेगनेंसी के पहले जो ड्रेस उन्होंने गिफ्ट की है ना, उसमें मैं दोबारा कभी फिट नहीं आऊंगी। इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगी। खाना टाइम से ही खाऊंगी, हेल्दी ही खाऊंगी, वर्कआउट करूंगी, ओवर वर्कआउट करूंगी, वॉक तो करनी ही है। सखी, सबसे अहम बात यह है कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए।
बॉडी का शेप नहीं, मतलब आप में एनर्जी होनी चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, यू नो। भले आपका फिगर कैसा भी हो। और अगर वेट लूज करना ही है तो सही तरीके से करो ना। हाँ, मतलब इतने सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, वर्कआउट एक्सपर्ट्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, इनकी हेल्प लो। ये लोग गाइड करेंगे सही तरीके से वेट लूज करने में। हाँ सखी बेटा, इंटरनेट की वीडियोस देख के कुछ लोगों को हेल्प मिल सकती है, लेकिन भगवान ने हम सबके शरीर अलग बनाए हैं ना। अब तेरे दादाजी को देख, भले उनका पेट कम नहीं हुआ है, लेकिन सेहत एकदम अच्छी है, क्योंकि उन्होंने लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया था। अरे किसी ने सोचा था कभी? मैं क्या कहती हूँ, तू ना किसी अच्छे न्यूट्रिशन के डॉक्टर से मिल। हाँ, वो जो कहेगी ना तुझे खाने के लिए, सब चीजें मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, प्रॉमिस। सखी, इससे पहले तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, हमने तुमसे बात की, हमने तुम्हें बताया ना। तो इस बार क्या हुआ? आगे से ऐसा कुछ नहीं छुपाऊंगी डैडी, प्रॉमिस। आई एम सॉरी बंधु। किस लिए? अरे इस ड्रेस को लेकर मैंने जो कमेंट किया ना, उससे तुम हर्ट हो गई, है ना? हर्ट नहीं हुई राज, इनफैक्ट तुमने मुझे मोटिवेट किया एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। तुम्हारे उस कमेंट की वजह से ना मैं हेल्दी खाना खाने लगी, टाइमली खाना खाने लगी, रोज एक्सरसाइज करने लगी, वॉक पे जाने लगी। हाँ, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। इनफैक्ट तुम भी अपने वर्कआउट शेड्यूल को लेके बहुत इरेगुलर हो, तो अब से तुम भी रोज मेरे साथ एक्सरसाइज करोगे, वॉक पे जाओगे। ओके राइट, लेकिन वक्त कहाँ है? काम खत्म ही नहीं होता। वक्त निकालना पड़ता है राज। एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी होते हैं, आप जब फिट होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो आप ज्यादा काम कर पाते हैं ना। हाँ, थैंक यू। थैंक यू क्या? मुझे सोल्यूशन देने के लिए। सोल्यूशन? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सोल्यूशन, एम्प्लॉयज की फिटनेस का ख्याल रखकर। इससे उन्हें भी लगेगा कि कंपनी उनकी फिक्र कर रही है, और बदले में वो भी कंपनी की फिक्र करेंगे। पॉइंट तो है मिस्टर वागले, पर करेंगे कैसे? सुनिए, हमारी बिल्डिंग में एक जिम है। सुबह उनके मैनेजमेंट से मेरी बात हुई, तो उन्होंने हमारी कंपनी को ग्रुप डिस्काउंट देने की परमिशन दे दी है। ओके, दे वर अग्रीड टू इट। तो ऑफिस आने से पहले या ऑफिस आवर्स के बाद एम्प्लॉयज जाकर वहां एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि वो फिट रहेंगे, थकावट नहीं होगी, बीमार नहीं पड़ेंगे, छुट्टियां नहीं लेंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनी को फायदा होगा। छोटा इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिटर्न। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मिस्टर वागले, पर आपको ये आइडिया आया कहाँ से? वो बंदूक की एक बात से। एक्चुअली कल सखी फेंट होकर गिर गई। अरे क्या हुआ? वो ठीक नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। वो क्या हुआ, सडन वेट लॉस करना चाह रही थी और ऊपर से ओवर एक्सर्ट कर लिया तो चक्कर आ गया। एक्चुअली कियारा मैम, आई हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग, सडन चेंज नहीं आता, यू नो, फिर वो वेट लॉस हो या फिर प्रोडक्टिविटी हो। शुरुआत करनी है और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो अप करना है। वो तो है मिस्टर वागले। लेट्स स्टार्ट। तो आप प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। जा। हाँ, कौन है अथर्वा?
मम्मी ने बताया सखी की तबीयत ठीक नहीं है। कैसी है अभी गुड़िया रानी? तेरे लिए गिफ्ट लाया था, गेट वेल सून गिफ्ट। मुझे आपका गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? काका है मैं तेरा, ले। बिल्कुल नहीं, आप मेरे कुछ नहीं है और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। सोइए। आपके ये गिफ्ट्स है ना, वापस ले जाइए। रॉब है, रॉब आवाज में। शेरनी है तेरी बेटी, शेरनी। तो बिल्कुल मेरे पे गई है, अपने काका जैसी है। नहीं, मैं अपने डैडी पे गई हूं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं, इसलिए कोई अगर उन्हें अपसेट करता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप होंगे उनके बड़े भाई, पर अगर आप उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं तो आप मेरे कोई नहीं है। इसका गुस्सा मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन इसने अपने काका से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो कुछ बोल क्यों रहा है ऐसे? वाह क्या बात। श्रीनिवास वागले को मजा आ रहा है कि उसकी पोती उसकी तरफ से मुझ पर अटैक कर रही है। ना ना मुझे तुमसे कुछ कहना है और न मुझे अपनी पोती से कुछ कहलवाना है। जो कुछ भी कह रही है मुझे से कोई परेशानी नहीं, समझे? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है वो। श्रीनिवास वागले अपने पोती के जरिए अपने बेटे को ये कह रहा है कि उनकी जिंदगी से निकल जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं आएगा, बार बार आएगा, तुम लोगों की जिंदगी में बार बार आएगा। ए, देख के नहीं चल सकता क्या तू? काका काका रिलैक्स। ये सखी दीदी का फ्रेंड विवान एंड ये मनोज काका, हमारे डैडी के बड़े भैया। ओ ताऊ जी, हमारे यहाँ ताऊ जी बोलते हैं। हाय विवान। हाय हाय। अब सॉरी हाँ वो नहीं ठीक है। अब सखी कैसी है? बेटर है। ओके पर सो तो नहीं रही है ना, मैं उससे ही मिलने आया था। नहीं जागिए, यू कैन गो। ऑलराइट थैंक यू, सी यू। ये अपने सखी का दोस्त है? हाँ। सिर्फ दोस्त? आपको पता है क्या? सखी दीदी विवान को लाइक करती है। इसको? तिवारी जी साहब। चेयर दे बैठने को। हाँ हाँ ये लीजिए सर। तो ये कहाँ बैठेगा? हाँ स्टूल है ना सर, स्टूल है। बैठ रहे। तो चाय लेके आ। लेकिन साहब चाय कहाँ से लेकर आऊं? वो भी मैं बताऊं? जा सामने वाले ठेले से लेके आ। अरे जाना, मेरे को भतीजे के साथ में इंपॉर्टेंट बात करने की है। हाँ
तू डिटेल में बता। सखी उसको लाइक करती है, इसने बताया उसको? नहीं। क्यों नहीं बताया? वो लड़का भी सखी को लाइक करता है। देखा नहीं फूल लेके आया। अरे काका, वो येलो फ्लावर्स है, गेट वेल सून फ्लावर्स है, का ऐसा कुछ मतलब नहीं है। वो फूल का रंग देख के नहीं बोल रहा, उसके थोबड़े का रंग देख के बोल रहा। वो पक्का अपनी सखी को लाइक करता है। वो तो अभी सखी ने उसको कुछ बताया नहीं ना अपने दिल की बात, इसलिए वो हिचकिचा रहा है थोड़ा। ये आपको कैसे पता? बहुत दुनिया देखी है छोटे। अब तू देख तेरा मनोज काका क्या करता है। क्या करने वाले हो? इस वैलेंटाइन पे ना तेरा काका क्यूपिड बनेगा। क्यूपिड जानता है? कॉस, मैं 14 का हूँ। तेरे बाप ने खुद की लव स्टोरी तो सेट कर ली, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, तेरी दीदी ने बोला ना अभी वो मेरे जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मनोज काका अपनी भतीजी के लिए कुछ करेगा। भले तेरे बाप ने मेरे लिए कुछ न किया। ओ यू ले लो। वैसे कैसे फेंट हुई तुम? तुम्हें बताया नहीं किसी ने? हाँ, वो बताया कि तुम आर्टिक से कुछ सामान निकाल रही थी एंड वो सामान तुम पे गिरा, तुम संभालने गई बट स्टूल से गिर गई। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। वेल, कल वीडियोस बनाना है जस्ट बाय द वे, तो तुम जल्दी फिट हो जाओ। डोंट वरी, मैं ठीक हो जाऊंगी। गुड। अब तो मैं कल तुम्हें पिक करूं? नहीं, मैं आ जाऊंगी गुनगुन के साथ। ओके, मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। ओके, बाय बाय। थैंक यू। हाय हाय, मैं जाता हूँ। अत्थरू ने बताया तुम्हें? नहीं, मुझे एक्चुअल रीजन पता है, बट उसके सामने ऐसे बोलता तो वो और awkward फील करती है, इसलिए मैंने नहीं बोला। एनीवे, I'll take your leave. बाय अंकल, बाय बाय। अच्छा लड़का है ना विमान? स्वीट है, केयरिंग है, वेल मैनर्ड है, वेल बिहेव्ड है, वेल कल्चर्ड है। कल्चर वल्चर है वो। ए बप, और नहीं तो क्या? अच्छा है। ठीक है, ठीक है। ओके डैड। इज नाइस। अरे एक मिनट, एक लाया था फिर। एक मिनट, हेलो, एक मिनट। अरे भाई, क्या सोचा क्या है? राजेश सर के सामने हम अपनी बात रखेंगे कैसे? उनको बताना तो होगा ना कि ये नए रूल्स सब ठीक नहीं है। लेकिन किस तरीके से बताएंगे? ऐसे सीधे सीधे बोलेंगे कि किसी अलग तरीके से? हम राजेश सर के सामने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। मतलब वो जो काम सौंपेंगे ना, हम लोग करेंगे ही नहीं। हाँ? एक बात याद रखना, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। एकता। एकता कौन? अच्छा, कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वो खाना खाने के बाद थोड़ा सुस्ता रहे। वो भी सर ऐसे 15 मिनट से ज्यादा है ना दरअसल। वो भी एसी ऑन करके। चलिए, अच्छा है आप सब लोग सुस्ता रहे हो, आराम कर रहे हो, तो इस लंच ब्रेक का मैं भी फायदा उठाता हूं। आप सब लोगों को कंपनी की तरफ से वैलेंटाइंस डे गिफ्ट देगा। गिफ्ट? हाँ, अरे वैलेंटाइंस डे सिर्फ प्रेमियों के लिए थोड़ी होता है, उन सब के लिए होता है जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप लोग, मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने कंपनी का साथ दिया है, कंपनी के साथ खड़े रहे। इससे यही पता चलता है कि कंपनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये छोटा सा तोहफा।
जिम मेंबरशिप? एक हेल्थ चेकअप वाउचर? सेम। हाँ अरे भाई फिट रहना है कि नहीं? हाँ हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा करना है कि नहीं? साथ मिलकर आगे बढ़ना है कि नहीं? यस सर। P2P को नंबर 1 बनाना है कि नहीं? यस सर। फिर और ये आप लोगों के बिना मुमकिन तो है नहीं, इसीलिए ये वाउचर्स। अरे वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश सर, व्हाट अ यूनिक थॉट्स। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे वाह वाह। अपने राजेश सर तो सबसे बेस्ट बॉस है। आई नो मैं तो पहले से ही बोलता था, है ना? है ना? तुम सब है ना एक जैसे हो, इतनी जल्दी पलटी मार गए। अरे एकता, तू आते एकता। अरे हम सब तो राजेश सर के साथ है ना। हाँ ये भाई बहुत काम पड़े हैं, राजेश सर ने बोला है ना काम करने के लिए। चलो काम पे चलते हैं। एक। हाय। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओह गॉड, क्या किया तुमने? ये चॉकलेट तो मैं वो सिग्नल पे बेचने वाला था। कोई बात नहीं। हाँ ये कीप दिस। नहीं, मुझे भीख के पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको पैसे देने हो तो ये चॉकलेट ले लो। ऑफ कोर्स। ये कितने का? बस 200 का। ऑलराइट, ग्रेट। दोनों का कितना? 400। ओके, ये 400 रुपए। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। ओके। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Whatever. नहीं, क्यारो को चॉकलेट दे रहे हैं। ये कब हुआ? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।